सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पत्रकार, एक तरफ आप देखेंगे आरजू काज़मी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे मेरे खुद के पर्सनल फेवरेट अवैस इकबाल साहब, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर वो अमेरिका में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और अवैस इकबाल साहब बड़े ही मजेदार अंदाज में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। तो इस वीडियो में आपको ना सिर्फ मजा आएगा बल्कि आपको हंसी भी आएगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया है वो भी पानी में डूब गया और उसके बाद कहा यह गया हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी कि जी सबसे पहले सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उसमें से पानी साफ किया जाएगा और उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कि हमें इतनी ज्यादा हमदर्दी या इतना ज्यादा प्यार जो हमारा उबलता रहता है सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो अपने दौरे इक्तदार में लाहौर की बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध चुके हैं। ठीक है, वो मस्जिद वजीर खान के एक मीनार के अंदर माई मोरा के साथ सुहागरात मना चुके हैं। ठीक है, सिखों को जो अपीज करने की स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो इस उम्मीद पर है कि सिख जो है नई दिल्ली के खिलाफ इस्लामाबाद के हक में उठ खड़े होंगे, जो कि मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिखों को अपीज करना चाहती है। हालांकि जो मास्टर तारा सिंह की तारीख है उससे कौन वाकिफ नहीं है। तो इसी पॉलिसी के तहत करतारपुर कॉरिडोर ओपन भी किया गया। और मैं समझता हूं कि जो भारत की अंदर नई दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत ही दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस कॉरिडोर के ओपन होने पर किसी किस्म की पॉलिटिकल रिजेंटमेंट का मुजाहरा नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके ऊपर पॉलिटिकल रिजेंटमेंट का मुजाहरा करते तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता कि आप सिखों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई इल्जाम अपने ऊपर नहीं आया, उन्होंने कहा खोल लो। ठीक है, इसके बावजूद भी जो भारत की सिख कम्युनिटी है, मैं ये समझता हूं कि उसको अपीज करने की पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, इनके पास चंद किराए के टट्टू जरूर मौजूद है लंदन में, कनाडा में, जिनसे ये बयान दिलवाते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो सिख बरादरी है उनको बहुत अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ क्या हो रहा है। माइनॉरिटीज तो दूर की बात, अब मौलवी के खिलाफ तौहीन रिसालत के फतवे दे रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ जो हुआ आपने बहुत अच्छी तरह से देखा। तो इस वक्त माइनॉरिटीज तो दूर की बात, ये जो मौलवी हैं ये एक दूसरे के दस्तों गरेबा हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कोई शख्स जो है उसकी जान, उसकी माल, उसकी आबरू महफूज नहीं है। आरज़ू बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये मौलवी तो बहुत अरसे से अवैस आप जानते हैं तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, तो ईद और बाकी जो त्यौहार होते हैं उस पर एक हंगामा खड़ा कर देते हैं। लेकिन आप अमेरिका में, अमेरिकन प्रेसिडेंट आजकल बड़े मेहरबान हुए। मौलवी एक दूसरे के पीछे नमाज इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हर मौलवी को खुद पीछे आने का शौक होता है। क्या बोलूं मैं चले मैंने तो आज एक ट्वीट भी लगाई है कि अब फंड्स आने शुरू हो गए हैं। अब बिल गेट्स ने भी $1 मिलियन की बात की है, बाकी सबने भी देने शुरू कर दिए पैसे। तो अब ये कॉर्नर के प्लॉट और लंदन और अमेरिका और दुबई के अपार्टमेंट ले होंगे। हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, तो ये पूरा जुमला नहीं बोलते। पूरा जुमला ये होता है कि हम पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे और 10-10 मरला करके बेचेंगे। ऐसा ही है बिल्कुल, और इन्होंने यही हाल कर रखा है। और उसके बाद अगर कोई बात करे तो इनको पसंद नहीं आता है, फौरन लोग खड़े हो जाते हैं कि जब पाकिस्तान में रहने के लिए जमीन खत्म हो जाएगी ना, तो ये नॉवल के प्लॉट पर भी कब्जा कर लेंगे। ये तो अगर चंद्रयान पहुंच गए होते जहां भारत गया है तो शायद वहां भी डीएचए बन जाता। वो लोगों ने मीम बनाई हुई थी, एक ये चांद के ऊपर जब एक एस्ट्रोनॉट गया तो उसके ऊपर दीवार पर लिखा हुआ था कि ये प्लॉट मेजर खालिद की मिल्कियत है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन अवैस अब जो हालात चल रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के, अब ये यहाँ पे मुझे बल्कि वो टर्किश प्रेसिडेंट, उनकी जो वाइफ है उनकी भी फोटोज आ रही है कि उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान की सब मदद करें। अगर आपको याद हो ये शायद वही है ना जिनका नेकलेस लेके चले गए थे यूसुफ रजा गिलानी साहब की बेगम, और बड़ी मुश्किल से वापस लिया था। वो भी शायद फ्लड वगैरह के ही लिए उन्होंने दिया था, उन दिनों भी शायद फ्लड या कुछ था जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान जो है वो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है।
यहाँ पर गलतियां विशियस साइकिल में रिपीट होती हैं। 2010 का सैलाब हो, 2005 का जलजला हो, 2022 का सैलाब हो, 2025 का सैलाब हो, ये इन्होंने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए हुए हैं, इन्होंने जो रेडार लगाए हुए हैं, जो भारतीय तैयारों को 100 मील दूर से डिटेक्ट कर लेते हैं, क्या इन्होंने ये जो चीन की मदद से वेदर सैटेलाइट्स स्पार को भेजता है, क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर जो वेदर पैटर्न्स में तब्दीली हो रही है, उसके बाद पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल पता होता है और ये सारी मालूमात इनके पास होती हैं, लेकिन जानबूझकर उनसे सरफे नजर किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि जब डिस्ट्रक्शन होगी तो उस डिस्ट्रक्शन के नतीजे में जो रिलीफ एफर्ट्स होंगी उसमें इन्हें खाने पीने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियन गवर्नमेंट है ना, वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो नहीं देती। इसलिए नहीं देती कि उन्हें पता नहीं होता कि वो 2 महीने के बाद इक्तदार में रहेंगे या नहीं। तो उनका दिमाग खराब है कि वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर तवज्जो दें। जब आर्मी चीफ का दिल करता है कि वो लात मारकर पाकिस्तान के वजीर आजम को निकाल बाहर करता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को यरगमाल बना लेता है, पाकिस्तान की अदलिया को यरगमाल बना लेता है, तो बेसिकली पाकिस्तान की इस तबाही की जिम्मेदार पाकिस्तान की फौज है। आरज़ू काज़मी, लेकिन कोई ऐसा मानता नहीं, वो कहते नहीं हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि उन्हीं दोस्तों की जैसे कि आप देख रहे हैं अवैस इकबाल साहब कितने मजेदार अंदाज में पाकिस्तान की ले रहे हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि पाकिस्तान एक सर्कस है, क्योंकि वो खुद वहां से निकल के आए हैं और अंदरूनी हालात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार और जो पाकिस्तान की टॉप लीडर्स हैं वो पाकिस्तान में कोई भी तरक्की नहीं करवाना चाहती, ना तो डैम्स बनाना चाहती है, ना तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनको ये पता है कि आने वाले 2 महीने में क्या पता उनकी सरकार बचे या ना बचे। मुझे 2 महीने का तो नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि एक तरक्की ना करवाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तानियों को यह पता है कि कुछ सालों में उनका मुल्क नहीं बचने वाला। इसलिए पाकिस्तान के जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को लूटने में लगे हैं, क्योंकि उनको पता है अंत में तो इस देश को बर्बाद होना है, इस देश को कंगाल होना है और इस देश को और इस मुल्क को एक ना एक दिन खत्म होना ही होना है। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त चाइना और भारत के टर्म्स काफी बेहतर होते जा रहे हैं। 7 साल के बाद पीएम मोदी जो है वो चाइना भी गए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि हम भी चाइना को अपने साथ एंगेज कर सकें, इसलिए कि या रख सकें, इसलिए कि जाहिर है कि उनकी तवज्जो तो इस वक्त भारत की तरफ होगी। देखें, चीनी जो है ना वो ताजिर हैं कि अगर ऐलान हो जाए ना कि कल कयामत है, तो वो आज यहाँ पर जानमाज़ें बेचना शुरू कर देंगे कि कयामत आ रही है, आप हमारी जानमाज़ें खरीद लें। चीन की एक फैक्ट्री के अंदर भगवान भी बनते हैं, तस्बीहां भी बनती हैं, टोपियां भी बनती हैं, जानमाज़ें भी बनती हैं। तो चीनी जो है ना वो बेसिकली एक बिजनेस माइंडेड कौम है, और इसी तरह जो इंडियंस हैं वो भी बेसिकली बिजनेस माइंडेड हैं। और मुझे लगता है कि चीन और इंडिया के जो आपस के वेस्टर्न बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं वो पाकिस्तान के बिजनेस इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा गहरे हैं। और जब से अमेरिका ने इंडिया के साथ थोड़ी सी फासला इख्तियार किया है तो इंडिया ऑटोमेटिकली चीन के करीब आ रहा है। अब आप इक्वेशन चेक करें कितने मजे की है। इंडिया पाकिस्तान का असली दुश्मन है। पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समंदरों से गहरी है, लेकिन चीन और भारत के ताल्लुकात जो है वो आपस में कायम हो रहे हैं। चीन और इसराइल जो है वो आपस में सिफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात कायम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। यानी इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को नंबर 2 पर रखते हुए पाकिस्तान को एक ऐसी स्टूपिड आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन के अंदर तब्दील कर रखा है जहां पाकिस्तान के लोगों की जो डेवलपमेंट है, उनकी जो इक्तिसादी तरक्की है, उनकी जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, वो रियासत की प्रायोरिटीज में नहीं है। और अब मैं बहुत सोच समझकर एक बहुत खौफनाक बात करने जा रहा हूं। अगर आपका दिल करेगा तो लगा दीजिएगा, काट दीजिएगा, इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं तो आपको समझा कर थक गया हूं कि वहां से निकल आए, ठीक है, लेकिन आप नहीं निकल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल एस्टैब्लिशमेंट की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये दो जो जाने हैं कबर एक है, ठीक है। या तो पाकिस्तान के लोग इक्तिसादी तरक्की करेंगे या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट इक्तिसादी तरक्की करेगी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं कभी भी इस रियासत की मौजूदगी में अपनी इक्तिसादी तरक्की का ख्वाब अचीव नहीं कर पाएंगे, और आपको ये नक्शा रीडिफाइन करना पड़ेगा। आरज़ू, चाहे ये बात आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन इस वक्त तो यहाँ पे काफी हालात जो हैं वो खराब नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बलूचिस्तान के। यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में आई थिंक ऑलमोस्ट 45 डेज हो गए कि बलूचिस्तान के लोग इस बार बैठ गए और नहीं है। एक बात और भी बता दूं कि मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत सीनियर सहाफी हैं कराची में, तो
क्या कहते हैं, मुझे एक दफा कहने लगे कि यार कोयटा के अंदर ना एक बहुत खौफनाक खुदकुश हमला हुआ जिसमें ना सैकड़ों लोग मारे गए। तो मैं लंदन में ना रिट्स कार्ल्टन के अंदर रुका हुआ था, तो मैं ब्लैक लेबल का पैक लगा रहा था। तो अचानक जो सीएम बलूचिस्तान है ना उस वक्त के, अब्दुल मालिक बलोच साहब, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि यार मुजाहिद एक पैक मुझे भी दो। तो मैंने कहा सीएम साहब उधर इतना खुदकुश हमला हुआ है, आप इधर यार वो सब कुछ चलता रहता है ना यार, अपनी मस्ती तो अपनी जगह ना। तो ये इन लोगों की असलियत है, ये इन लोगों की असलियत है जिन लोगों से आप लोग उम्मीदें वाबस्ता करते हैं। आपके अगर साबिक आर्मी चीफ देखें तो जनरल अशफाक परवेज कियानी जो है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। जनरल कमर जावेद बाजवा कहाँ है, दुबई में है। जनरल राहील शरीफ कहाँ है, सऊदी अरब में है। जनरल जहांगीर करामत कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, आप इंडियन आर्मी चीफ की लिस्ट उठा के देखिए, उनमें से कितने लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं, मुझे बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ना तो कोई कुछ कर पाता है और ना ही कुछ समझने को तैयार है। अगर लोग समझ भी रहे हैं तो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आपने देखा ही है कि यहाँ किस तरीके से असतूर जो जा रहे थे अमेरिका, उनको एयरपोर्ट से रोका गया है और उसके बाद उनका नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया कि ये बाहर नहीं जा सकते। ये तो इनकी हालत है। इसीलिए तो पाकिस्तान एक ओपन एयर जेल बन चुका है ना। एग्जैक्टली पाकिस्तान जो है वो 25 करोड़ लोगों की एक ओपन एयर जेल बन चुका है, जहां पर आपको इंसानी हकूक जो हैं सिर्फ और सिर्फ किताबों के अंदर नजर आएंगे। और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शायद अब इस हद तक प्रॉन हो चुके हैं कि वो पावर के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते हैं। फर्ज कीजिए कि आज किसी भी इंटरनल कू के नतीजे में आर्मी चीफ चेंज हो जाता है और अगला आर्मी चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर होता है, तो फिर चाचू कहाँ जाएंगे? चाचू ने भाग जाना है लंदन। चाचू का क्या है, चाचू पहले भी भागे थे। चाचू 10 साल के लिए सऊदी अरब चले गए, अरबी सीख कर आ गए। तो चाचू का क्या है, चाचू को कोई टेंशन नहीं है। हाँ, वैसे ही निकल जाएंगे। असल में यहाँ पे रह जाते हैं हम लोग। चाचू जो उर्दू बोलते हैं ना कि वो मुसाफिर जब सुबह निकलता है जाना उसको दूर होता है, वो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट लाहौर के ना हेडमास्टर लगते हैं। इससे ज्यादा चाचू की औकात नहीं है वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। और शायद हमने इतना दबा हुआ, इतना पिसा हुआ या इतना मजबूर प्राइम मिनिस्टर पहले नहीं देखा था। इवन इमरान खान भी ऐसे नहीं थे। बहुत शुक्रिया वैस के आ जा पाए, और थैंक यू सो मच के मैं आपके पीछे लगी और मैं आपको पकड़ के ला दूं। हमारे दरमियान ये छुपन छुपाई जारी रहेगी। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, जब से भारत और चीन करीब आए हैं तब से पाकिस्तान में मातम बचा हुआ है। यानी कि हाथी और ड्रैगन जब एक साथ आए हैं तो गधा बेचारा परेशान हो चुका है, क्योंकि भारत भी बिजनेस के बारे में सोच रहा है और चीन भी भारत से फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है। पर पाकिस्तान बेचारा क्या करे, खुद एक भिखारी मुल्क जिसके हाथ में कटोरा है, ना तो वो किसी को कुछ दे सकता है ना ही वो कुछ बना सकता है। तो पाकिस्तान तो बस देख के दूर से ही नजारे लेके खुश हो रहा है। हाँ, पाकिस्तान एक काम जरूर कर सकता है। जैसे मोहल्ले का एक अनपढ़ दादा होता है ना, जैसे गुंडा साइड पे बैठा रहता है और उसको हर जगह चौधरी बनने की आदत होती है, वैसे पाकिस्तानियों को आदत है हर जगह अपनी टांग अड़ाने की और चौधरी बनने की, खासकर मुसलमानों का ठेकेदार बनने की। और अवैस इकबाल साहब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। कहाँ भारतीय आर्मी चीफ जो एकदम ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीते हैं, नौकरी करते हैं और पेंशन लेने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद एक छोटे से घर में रहते हैं, और वहीं जो पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर हैं, जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, ये अरबों के मालिक हो जाते हैं और अपनी जिंदगी ऐश में जीते हैं। और जो गरीब पाकिस्तानी है वो मर मर के जीता है। और एक तरफ पाकिस्तान का गरीब आटे की लाइन में लगा है और आरजू काजमी जैसे जो सच्चे पत्रकार हैं उनको हमेशा जान का खतरा रहता है। और इसी वजह से अवैस इकबाल साहब ने भी आरजू काजमी को पाकिस्तान से निकलने का सजेशन दिया। हम भी यही चाहेंगे कि आरजू काजमी सही सलामत रहे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।